दुनिया में हजारों लोग जन्म लेते हैं और मरते भी हैं, लेकिन जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इंदौर का एक ऐसा ही व्यक्तित्व था जिसने अपना संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान के संकल्प के साथ सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। कन्हैयालाल व्यास खादी का प्रचार करते करते खादीवाला के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने इंदौर और खंडवा में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन की स्थापना की। इसी प्रकार चंद्रावतीगंज सांवेर में कस्तूरबा महिला सेवा सदन की स्थापना कर गरीब कन्याओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। गांधी सागर बांध के निर्माण में भी उनका विशेष योगदान रहा। इंदौर ही नहीं अपितु मध्य भारत के उस बलिदानी शख्स का नाम था कन्हैयालाल खादीवाला। स्वर्गीय कन्हैयालाल खादीवाला की 117वीं जयंती के अवसर पर खादीवाला परिवार ने शिवाजी मार्केट कॉर्नर रामबाग पुल के पास स्वर्गीय खादीवाला की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उनका स्मरण किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, कस्तूरबा महिला सेवा सदन के संजय खादीवाला सहित अनेक कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय खादीवाला की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण ही नहीं किया, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। आदरणीय सज्जन वर्मा जी और हमारे सभी कांग्रेस जन उपस्थित हुए हैं। मैं संजय खादीवाला जी को, उनकी धर्मपत्नी संगीता जी को, नंदा जी को, उनके परिवार को मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूं कि उन्होंने खादीवाला जी की जो स्मृति है उसको चिरस्थायी बना के रखा हुआ है। वे हर वर्ष पुण्यतिथि और जन्म जयंती यहाँ के मनाते हैं और हम जो कांग्रेस जन है और इंदौर की जनता को ये पता चलता है कि खादीवाला जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने इंदौर के लिए क्या क्या किया है ये सबके समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं। मैं उनके परिवार को वंदन करती हूँ, उनका अभिनंदन भी करती हूँ और सज्जन भाई को भी साधुवाद करती हूँ कि इतने मुश्किल समय में भी वो समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। और मैं उनकी तरफ से भी कहना चाहूंगी आप सभी से कि जो खादीवाला जी ने एक श्रृंखला बनाई थी गाँवों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में वे कई बार जेल भी गए थे। यहाँ अंकित है यहाँ पर कि अजमेर में भी गए थे और करो या मरो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। यहाँ यदि अब शिक्षण संस्थाओं की बात, आज महिला सशक्तिकरण की बात भाजपा करती है, वो दिखावा करती है महिलाओं के लिए, पर उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय भी महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके जागरूकता के लिए जो काम खादीवाला जी ने किए थे वो हम सब उनको देख के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज उनके श्री चरणों पे हम यहाँ खड़े हुए हैं। मैं जितने भी यहाँ हमारे कांग्रेस जन और सभी यहाँ उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वे आए और खादीवाला जी के जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके कर्म थे और उनकी इंदौर की जो कर्मस्थली थी, उनके विचारों को वो आगे बढ़ाए। और आज समय है कोरोना को भगाने का, हम सबको मिलकर कोरोना को भगाना है और जो एहतियात है उनको हम सबको पालन करना है और अतिशीघ्र कोरोना के नियमों को पालन करके हमको कोरोना को भी भगाना है और भाजपा को भी भगाना है। वाला जैसी पवित्र आत्माएं इस पृथ्वी पर जन्म लेना शायद बंद हो गई हैं,
आज के दिन ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माओं को पुनर्जन्म इस पृथ्वी पे दे, ताकि देश और कांग्रेस दोनों का भला हो सके। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है आप सबकी ओर से। सजन भैया, जिसने भारत की सेवा में तन मन धन अर्पित कर डाला, जिसने अंग्रेजी सत्ता में भारत का हर संकट टाला, चंबल का बांध बना डाला, महिला का सेवा सदन दिया, जो आजादी के लिए खपा वो नेता था खादी वाला। परतंत्र अवस्था में जिसको प्रिय वंदे मातरम गान मिला, गांधी नेहरू के साथ राष्ट्र की सेवा का वरदान मिला। जो जिया तिरंगे के नीचे, जो गया तिरंगे के नीचे, जिसको निर्वाण समय शासन की तोपों का सम्मान मिला, उस पुष्पशील कर्मठ नेता का करते हैं मिलकर वंदन। उसके माथे पर लगा रहे हैं रोली गुलाब अक्षत चंदन। जो मातृभूमि के हित जन्मा हो, मातृभूमि हित में काम किया, उस दिव्य पुरुष का श्रद्धा से मिलकर करते हैं अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्वर्गीय खादीवाला का स्मरण करते हुए कहा कि स्वर्गीय खादीवाला जैसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लेने पर विराम सा लग गया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि स्वर्गीय खादीवाला जैसे पितृपुरुष पुनर्जन्म लेकर इस धरती पर आए, ताकि सज्जन भी आज कन्हैयालाल जी खादीवाला की जयंती है, आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज हमारे कांग्रेस के पितृपुरुष स्वर्गीय कन्हैयालाल जी खादीवाला जी के स्मरण के लिए हम कांग्रेस परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं। मैंने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि अब ऐसी पवित्र आत्माएं इस धरती पे जन्म लेना शायद बंद हो गई हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पवित्र आत्माओं को पुनर्जन्म इस धरती पे दे, ताकि भारत का और कांग्रेस का दोनों का भला हो सके। क्योंकि जो उनका जीवन इतिहास है कन्हैयालाल जी खादीवाला जी का, बहुत कम लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं जिनकी कर्मठता की मिसाल दी जाती हो, जिन्होंने नेहरू जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के कांग्रेस और देश को बनाने में मदद की है। ऐसे लोगों के लिए हम सबके सर हमेशा श्रद्धा से झुके रहें। एक दूसरा प्रश्न एक और है, अभी नगर निगम ने हाल ही में जो टैक्स लगाया था उसको वापस ले लिया है सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह सरकार ने ये कदम बढ़ाया है, किसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जंतु बड़े खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी के जीव जो है ना, बड़े खतरनाक जंतु। ये जनता को बरगलाने के लिए इन्होंने टैक्स स्थगित किया है, निरस्त नहीं किया है। हमने मुख्यमंत्री से मांग की, शिवराज बाबू, क्यों जनता को कोरोना के संक्रमण काल में भाजपा का वायरस दे रहे हो, ये वापस लीजिए, टैक्स निरस्त कीजिए और एक गजट नोटिफिकेशन निकाली। जिस तरह टैक्स बढ़ाने का गजट नोटिफिकेशन निकाला, उसी तरह निरस्त करने का गजट नोटिफिकेशन निकाले। और शहर की जनता से अनुरोध करता हूँ, इनके बरगलाने में, इनके बहकावे में मत आना। ये दोहरी मार करने वाले लोग हैं, इसलिए इस आंदोलन को जीवित रखना जब तक गजट नोटिफिकेशन निरस्तीकरण को वापस ना। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? जब कांग्रेस ने, देखिए, जैसे ही इसकी घोषणा हुई टैक्स बढ़ाने की, कांग्रेस सड़क पे निकल आई थी, जगह जगह हर वार्डों में प्रदर्शन किया, शहर में घूम के जनता को जागृत किया। हमारे कांग्रेस के लोगों पे मुकदमे दर्ज किए। शहर की जनता को ये समझना तो चाहिए कि जो लोग शहर हित में काम कर रहे हैं, ये सरकार, तानाशाह सरकार, उन पे मुकदमे लाद रही तो शहर की जनता को भी तो उन लोगों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। आज मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी खादीवाला जी की 117वीं जन्मतिथि थी। उनका जन्म सीली सप्तमी को हुआ था, इसलिए हम वर्ष की सीली सप्तमी को का जन्मदिन मनाते हैं। कन्हैयालाल जी खादीवाला क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मध्य भारत और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे वो, और इंदौर के प्रथम सांसद भी थे। और उनके द्वारा गांधी भवन ट्रस्ट, कस्तूरबा महिला सेवा सदन ट्रस्ट और गांधी सागर जो डैम हुआ, उसके निर्माण में सहयोग रहा है।
और कई संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं। और वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो परिवार उनको छोड़ के सिर्फ राष्ट्र के लिए उनके शरीर में खून में राष्ट्रवादिता थी, स्वतंत्रता के लिए हमेशा लगे रही है। और उनने शहर कांग्रेस के लिए गांधी भवन बना के दे दिया, गरीब बच्चों के लिए हरिजन आदिवासी छात्रावास बना के दे दिया, लेकिन खुद का घर कभी नहीं बनाया। आज कौन सा जन्मदिन? 117वां जन्मदिन है उनका, वो बड़े धूमधाम से बनाया। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, प्रशासन ने हमको कुछ ही लोगों की परमिशन दी थी और आदरणीय कलेक्टर साहब ने कहा था कि भाई ज़्यादा भीड़ ऐसे वक्त पे ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और नगर निगम और दोनों का सहयोग रहा। संजय खादीवाला। स्वर्गीय कन्हैयालाल खादीवाला की जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर भी माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर अजय राठौर, देवेंद्र सिंह यादव, सुधीर सेठिया, रीता डांगरे, अनुरोध ललित जैन, ममता बाथम, जेनेश झांझरी, संजीव सेठ, बसंत चौकसे, विमल प्रजापत, खुर्शीद मंसूरी, तुलसीराम हाडिया, इकरार खान, प्रकाश कुनारे, यशपाल गहलोत, वेद पंड्या, इसरार खान, सत्यनारायण तलवाड़िया, उमेश भावसार, अभय मिश्रा, निमेश तिवारी, आंचल यादव, डॉक्टर खलील, सन्नी इकबाल, संजय शुक्ला, ओम प्रकाश वर्मा, नंदा मिश्रा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विकास जोशी ने एवं अंत में आभार संगीता खादीवाला ने माना।